प्रेजेंटेशन चालू करना है। स्क्रीन शेयर। ओ स्क्रीन शेयर तो फिर नहीं होगा ना, हम्म इसमें नहीं आ पाएगा वो। हम्म मोबाइल ओह, मोबाइल से तो मुश्किल है एकदम। शेयर है तो सही इसमें। वो मेरे को भेज दे उसमें से प्रेजेंटेशन। अच्छा मेरे पास है, ठीक है ठीक है, मेरे पास है। स्क्रीन शेयर फोटोज में से ले लेता हूँ मैं, फोटोज में है मेरे पास। हम्म, हम्म, मेरे को तो चाहिए नहीं। अच्छा आपको नहीं चाहिए, ठीक है नहीं नहीं, ये वाला मेरे को तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ गया इधर जोन पे आ गया। आ गया तो ये बंद कर सकते हैं। ठीक है इसको। एक मिनट, रुको, सेव। बस ठीक है वेट। जुड़े हैं क्या, एक मिनट देख लेता हूँ मैं ताकि। हाँ जुड़ गए हैं। जय जिनेंद्र, आवाज क्लियर है अभी सबको? कोई अनम्यूट करके बता दें। हाँ जी, है जी। क्लियर है, ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, वंदामि नमस्वामी। अरत वंदना। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमस्कार सब पावपणासण मंगलानं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम्। जेय बुद्धा ऐकंता जेय बुद्धानागया संति ते सिंह पैठाणं भूयाणं जगैर्यः शेषयञ्च मे अजत्यञ्च मे बन्धपमखोदुज अजथेव पुरिसात्ममेव तममित्तं किं वैयामित्तमिच्छसि पुरिसात्मनमेव अभिनिज्य एवं दुःखापमखसि पुरिसात्मनसि नाम सच्चेव जंहन्तव्यं तिमन्नसि सर्वे प्राणानहन्तव्या क्लेशधमे द्वे निशासये पुरिसा सत्यमेव समभिजानाति सत्यं दैवं सत्यं निसारभूयम् इनमेव निगतं पावनं सत्यम् उठ्येन पमायै सर्वतो कमतस्य भैवम्
अपमतसनधि भयं समया धम्ममुदारे मुनि प्राभाते सुरे दुखे जीविये मरणे तहा समोहितापसंसासु तामाणो परलोये अणिसियो वासी चंदन कपोय असने हंसने अपाकता दुहाणय स्थाणय मित्तममित्तं च सुपठ्ये सुपठ्यो अपागमदुःखेन अपानन्दनं जो सहसं सहसानं संगामे तुझे जिने गम जिने जपानं इस से परम जो खावे मी सब जीवे सबे जीवा अंत में वेदं मज्जन किरणं अरहन्तां सिद्धां साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो अरहन्ता केवलिपन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं भावनी भगवान चरणों शुद्ध ज्योति भावहीन वंदना भगवान चरण में चढ़ाई ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण की और बरा भावहीन वंदना भगवान चरण में चढ़ाई सत्य में आस्था रच आत्मनुशासन विजय संगान गाय वंदना भगवान चरण भक्त भी भगवान भी छिन्न कर सब ग्रंथियों को चेतन को जगाए
समता हमारा कर्म समता माया के हृदय श्रोत समता कुछ में गाओ सको लोग सोचो गरे चंदी सुनिमलयरा आईचे स्वयं नित्य वंदियमय जे लोकस्य उत्तमा सिद्ध आरोग्य लाभम एवं मये अभितो उन्थं अरंच मल्लिं वन्दे मुनिसोपयं नमिजिनञ्च वन्दामि विठ्ठलेमिं आसङ्कः सुविनिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसिजन समासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवभिनन्दनं योगस्य उज्जोयगरे ब्रह्मदित्तयरे जिने अर्हन्ते कित्तविस्तं चौबीसंपि केवली चौबीसंपि केवली। अनुष्ठान के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहें, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, कहीं पर भी अकड़न न हो, पूरे शरीर शिथिल शिथिल शिथिल।
अपने आप को पार्श्व प्रभु की शरण में ले जाएं। मैं चिंतन मनन सिर्फ ध्यान के साथ कोशिश करें पूरा वीतरागमय अनुभव करते हुए वीतरागता का अनुभव करें। अपने आप को भगवान पार्श्वनाथ के अंदर लीन करें। पूरी भक्तिमय स्तुति करें, अंतः स्नान करें। बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाएं। गहरी शांत शांत गहरी आनंद की अनुभूति के साथ अनुष्ठान शुरू करेंगे। ओम सगहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्तगहरुगमारी दुष्ट जरा जन्तियो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मते लद्धि चिन्तामणिकप्पपायवभये पामन्ति अविघ्नेनं जीवाय नामरङ्घाणं इयसन्धु महायस भक्तिभरनिभरेण हियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पास चिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमिओण पास विसहर वसः जिनफलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम सगहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं कल्याणयावासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरुगमारी दुष्ट जरा जन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकप्पपायवभये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय नामरङ्घाणं इयसन्धु महायस भक्तिभरनिभरेण हियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमिओण पास विसहर वसः जिन फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम सगहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहर फुलिङ्गमन्तं
कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरो गमारे दुठ जरा जंत्यो सामो चिट्ठो दूरे मंतो तुझ्य प्रणाम विभो फलो होई नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखद हग्गम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय नामरघ्राणं यसन्तु महायस भक्तिभरणि परेण ह्येण तादेव दिज्जबोहि भवे ॐ ह्रीं श्रीं मरहं नम्योणपास विसहर वसह जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ सद्गहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमकं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आभासं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरो गमारे तुठ जरा जंत्यो सामं चिट्ठो दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय रामरङ्घ्राणं यसन्धु महायस भक्तिभरणिभरेण ह्येण तादेव दिज्यबोहि भवे भवे पास जिन चंदर ॐ ह्रीं श्रीं मरहं नम्योणपास विसहर वसह जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ सद्गहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावसं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरो गमारे तुठ जरा जंत्यो वसामं चिट्ठो दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय नामरङ्घ्राणं यसन्धु महायस भक्तिभरणिभरेण ह्येण तादेव दिज्यबोहि भवे भवे पास ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नम्योणपास विसर वस जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ सद्गहरं पासं पासं वन्दामिकं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावसं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरो गमारे दुठ जरा जंत्यो वसामं चिट्ठो दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नर तिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय नामरङ्घ्राणं यसन्धु महायस भक्तिभरणिभरेण ह्येण
तादेव दिज्य बहि भवे भवे पास जिन चंद। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वस जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम सगहरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याणवासं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरुगमारि दुष्ट जरा जन्ति वसाम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुःखगम तुय सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय रामरङ्घाणं ये सन्धु महायस भक्तिभरनिभरेण ह्येण तादेव दिच्य बोहिं भवे भवे पासचिञ्च। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम सगहरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरुगमारि दुष्ट जरा चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुःखगम तुय सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय रामरङ्घाणं ये सन्धु महायस भक्तिभरनिभरेण ह्येण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पासचिञ्चन्। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम सगहरं पासं पासं वन्दामि कं गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जो सयामणु तस्य गहरुगमारि दुष्ट जरा जन्ति वसाम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ्य प्रणामो विभो फलो होई नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुःखगम तुय सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय रामरङ्घाणं ये सन्धु महायस भक्तिभरनिभरेण ह्येण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पासजिन चंद। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमोण पास विसहर वसः जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण अलख सुमिरण की विघ्न हरण मंगल करण स्वामी
भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सारे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सारे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म के अमर हस्ताक्षर को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज है। आज हम चर्चा करते दान की, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज समझना है, और वो समझना है उपसर्ग स्तोत्र का अर्थ। क्योंकि अनुष्ठान करते हैं और उसका मीनिंग नहीं आता है, तो वो अनुष्ठान हमें फल नहीं देता है, निर्जरा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, तो भाव भी नहीं उतने गहरे जुड़ते हैं और तन्मयता भी नहीं बनती है। तो सबसे पहले उपसर्ग स्तोत्र। उपसर्ग स्तोत्र किसकी रचना है? आचार्य भद्रबाहु की। भद्रबाहु द्वितीय कहते हैं, अपन तो द्वितीय कहते हैं। हाँ, द्वितीय। तो भद्रबाहु की रचना है उपसर्ग स्तोत्र, और ये कौन सी लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में, एकदम सही। तो पहले हम श्लोक का ही सीधा पहले बीज मंत्र का करते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमिऊण पास विसहर वस चिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम किसका वाचक है? पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म। कैसे बनता है ओम सबको पता है? अरिहंताणं का अ। सिद्धों का दूसरा नाम क्या है? अशरीरी, यानी जिसका शरीर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अशरीर। तो अ का अरिहंताणं का अ और अशरीरी का अ प्लस अ क्या होता है? आ। ठीक है। और आचा आयरियाणं का आ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ। और उवज्जायणं का आ प्लस उ क्या हो जाता है? संस्कृत में संधि करते हैं गुण संधि, तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। आ और उ को मिलाते तो क्या बन जाता है? ओ। और सव्व सवर्णं का दूसरा नाम होता है मुनि। मुनि को सव्व साधु कह दो या मुनि कह दो, निर्ग्रंथ कह दो, स्नातक कह दो, ये सारे के सारे, श्रवण कह दो, ये सब साधु के पर्यायवाची सिनोनिम से। तो हम मुनि का म मिलाते हैं तो क्या हो जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म में? ओम बन गया। दूसरा ओम रिंग, रिम किसका वाचक है? जैसे अभी नवरात्रि में ओम रीम नमः का एक हमें 1.25 लाख का जप करना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रि है वो किसका है? शक्ति का प्रतीक है। हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है। इन नवरात्रि के दिनों में जो देवी देवता होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और इन नवरात्रि के दिनों में तांत्रिक प्रयोग भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए, और आपने देखा होगा रिम मंत्र किसका वाचक है? किसका वाचक है? शक्ति का वाचक है। यानी अभी आप देखें रिम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपके भीतर में क्या होगा? हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। सभी एक बार उच्चारण करें 1 मिनट के लिए रिम मंत्र का उच्चारण, और देखें कि आपका रिम का उच्चारण करते ही आपके कहाँ पर इफेक्ट होता है? हार्ट पे। यानी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो ओम का उच्चारण करे। लेकिन किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके लिए रिम मंत्र का उच्चारण करें। रिम 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 करें। रिम 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 Rim 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 शांत। अब आपने देखा रिम का उच्चारण किया, हार्ट पे असर आया। अब ओम का उच्चारण करें, देखिए आपका पूरा मस्तिष्क में वाइब्रेशन होते हैं। ओ शांत। ओम रीम श्रीम। श्रीम किसका वाचक है? अभी देखा ओम का उच्चारण किया, कहाँ पे वाइब्रेशन हुआ? ब्रेन पे। और रिम का करते ही कहाँ पे वाइब्रेशन हुआ? हार्ट पे। ओम रीम श्रीम। श्रीम किसका वाचक है? लक्ष्मी का। ऐसे में पूरा इसका एक एक पीपीटी कराएंगे, जो हमारी 9 मंगल भावना है, रीम श्रीम धृति शक्ति शांति, इस पे पूरा हम एक एक दिन एक एक पूरा करेंगे। अभी एक बार खाली शॉर्ट में समझ रहे हैं, श्रीम किसका वाचक है? लक्ष्मी का। ठीक है। तो जितने भी दुर्गा के, मतलब माँ दुर्गा के मंत्र होंगे, संचया माँ के मंत्र होंगे, अपनी कुल देवी के मंत्र होंगे, उस सब मंत्रों के आगे क्या लिखा आएगा? 20 मंत्र में रिम मंत्र, रिम शक्ति का वाचक है। और श्रीम किस? लक्ष्मी। लक्ष्मी होगी वहां, सरस्वती नहीं होती है। आपने देखा होगा जितने भी विद्वान पुरुष हुए हैं, चाहे महाप्रज्ञ जी ले लो, चाहे तुलसी ले लो,
वो प्रारंभ में क्या थे हमेशा, मतलब लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ, विद्वता है वहां सरस्वती है, और जहां पैसा है वहां सरस्वती का निवास कम देखने को मिलता है, होता है, लेकिन कहते कि दोनों साथ में बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ है मिलना। तो श्रीम किसका, लक्ष्मी का वाचक है। यानी हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए तो भी हम श्रीम, और धन रूपी लक्ष्मी चाहिए तो भी हम श्रीम का उच्चारण करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम अरहम। अरहम किसका वाचक है, अरहत का। यानी हमारे वीतराग पुरुष जिनेश्वर भगवान, केवली भगवान, कुछ भी कह दो, इन सब का वाचक क्या है, अरहम। अरहम का होता मतलब योग्यता, यानी आप सब में अरहत बनने की योग्यता है। अगर हम कंटिन्यू अरहम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर में भी वो कैपेसिटी जग जाती है। ओम रिंग श्रिंग अरहम नमी ऊण पास। ये नमी ऊण पास क्या होता है, बताइए उपासक जी। नमस्कार पक्ष तो पक्ष ना भगवान की। नमी ऊण का मतलब है कि हम नमन करते हैं। किसका, ऊन मतलब कम, अहंकार जिसमें कम होता है उस रूप में हम नमन कर रहे हैं। तो नमी ऊण पास, पास मतलब पार्श्वनाथ को। नमी ऊण पास विसहर वसह जिन पुलिंग। विसहर क्या है ये? मैंने सुबह एक सूत्र बताया था, प्राकृत सीखनी है किसी को, 5 तारीख के बाद शुरू करेंगे। उसमें एक सूत्र बताया था, ख ग थ द भाम। तो क्या शब्द बनेगा, विषधर। ध को ह हुआ यहाँ पे, तो विषहर, विषहर मतलब विषधर। विषधर शब्द कर रहे हम। विषधर, विष को धारण करने वाले, यानी भगवान पार्श्वनाथ का विशेषण। धन्यवाद। विषहर वसह जिन पुलिंग। वसह मतलब बताएंगे कोई, मतलब विष को धारण करने वाला जिसके पास में रहता है। वसह वसती, वस धातु मतलब रहने अर्थ में। तो जिनकी प्रतिक्षण उपासना में रहते हैं, कौन, विष को धारण करने वाले, अर्थात धर्णेन्द्र पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ के प्रतिक्षण उपासना में रहते हैं। तो विषहर वसह जिन फुलिंग। जिन मतलब जिनेश्वर भगवान के। फुलिंग मतलब, फुलिंग का अर्थ क्या होता है, फुलिंग। स्फुलिंग मतलब जिसकी स्फुरना से, राइट, वो एकदम सही बोल रहे हैं मंत्री जी की मिसेज। जिसकी स्फुरना बहुत तेज होती है, यानी सांप की तरह जिनका आवाज होती है, ऐसा ये उपसर्ग स्तोत्र जो हमारे भीतर में तीसरा नेत्र कुंडलिनी जागरण जैसी शक्ति को जागृत करता है, उसको क्या कहते हैं, फुलिंग, यानी स्फुरना करने वाला। अब आ जाओ हम, इसमें किसी को डाउट है बीज मंत्र में? ऐसे पोष की दशम को उपसर्ग सूत्र ईशान में फेस करके आप 27 बार उपसर्ग सूत्र और एक माला इस बीज मंत्र की आप करना शुरू करें। पोष की दशम से कंटिन्यू 27 दिन, एक दिन भी बीच में खंडित नहीं होना। अब जो विश करते वो विश आपकी 100% फुलफिल होती, विद गारंटी। लेकिन बीच में विघ्न बाधा आ जाती है कुछ लोगों के, कुछ न कुछ, लेकिन करना कब होता है, 9 बजे के बाद। ऐसे सूर्यास्त के बाद हम उपसर्ग स्तोत्र कर सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की जितनी भी स्तुतियां हैं उसको हम सूर्यास्त के बाद करते हैं। चाहे कल्याण मंदिर ले लो, चाहे उपसर्ग स्तोत्र ले लो, इसीलिए कि भगवान ऋषभ की स्तुतियां सब सुबह करते हैं। भक्तामर वगैरह होता है वो सुबह करते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ की जितनी भी मंत्रों से युक्त स्तुतियां हैं, चाहे पद्मावती स्तोत्र है, वो सब सूर्यास्त के बाद करते हैं। लेकिन अगर हम अनुष्ठान के रूप में उपसर्ग स्तोत्र को पोष कृष्णा दशमी को अगर हम करना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद 27 बार उपसर्ग सूत्र और एक माला बीज मंत्र की आप करके देखिए, कैसी भी आपकी विश हो वो पूरी होती है। लेकिन जिसमें पॉसिबिलिटी हो, ऐसा नहीं हो कि भाई करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन उतनी हैसियत नहीं है, तो वो चीज नहीं। नॉर्मल हमारी जो भी इच्छा होती है जो कंप्लीट हो सकती है, तो उसके लिए होता है उपसर्ग स्तोत्र का एक प्रभाव है। पोष कृष्णा दशमी के दिन शुरू किया गया अनुष्ठान का एक अलग प्रभाव होता है।
अब हम आते हैं उवसग्ग हरम पासम, यानी उवसग्ग हरम पासम। उवसग्ग क्या शब्द है? हाँ, उवसग्ग हरम पासम, यानी पार्श्वनाथ की जो भी स्तुति करते हैं उनके उपसर्ग क्या होते हैं? हर, यानी नष्ट हो जाते हैं। यानी भगवान पार्श्वनाथ है वो उपसर्गों को हरण करने वाले। उवसग्ग हरम पासम, पासम वंदामि कम गण मुक्कम। पासम वंदामि मतलब मैं पार्श्वनाथ को वंदना करता हूँ। कम गण मुक्कम मतलब क्या हुआ? मतलब घोर जो हमारे कर्म बंधे हुए, घन यानी यहाँ पर घन का अर्थ होता है घने रूप में, सघन रूप में। जो हमारे कर्म हैं वो सघन रूप में बंधे हुए हैं। वो सघन रूप में कर्म भी, जो कहा जाता है कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं निकाचित कर्म और दूसरे कौन से होते हैं? दलिक और निकाचित। निदति निकाचना जिसका नाम आता है कि कुछ होते हैं जो निकाचित कर्म होते हैं उसे हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नियत, मतलब दलित कर्म है जो हम तपस्या आदि से भी उदीर्णा ला करके उसको हम भोग सकते हैं, उदीर्णा के रूप में करके। तो ये जो पार्श्वनाथ का उपसर्ग सूत्र है वो निकाचित जैसे, यानी जो सघन कर्म बंधन है उनको भी, निकाचित कर्मों को तो कोई भी नहीं टाल सकता है, लेकिन जो सघन कर्म है उनको तोड़ने में सक्षम है हमारा उपसर्ग स्तोत्र। उव सग्ग हरम पासम, पासम वन्नामि कम घण मुक्कम, विष हर विष निन्नासम। मतलब हाँ, विषधर के विष को हटाने वाला, अर्थात वैर भाव को भी कम करने वाला। विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। ये आवासम शब्द क्या है विनय भैया? सानू, मंत्री जी बोलो, भाई जी बताओ। मंगल और कल्याण का आवासम, आवास मतलब आप जहां पर वास करते हो। आ उपसर्ग लग गया मतलब मर्यादा पूर्वक, अर्थात जिस मकान में आप सीमित समय तक रहते हो वो आपका आवास है। लेकिन ये आवास तो आपका कल्याणकारी है या नहीं? लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का जो ये उपसर्ग स्तोत्र है उसका जो आवास है उसमें अगर आपने प्रस्थान कर दिया तो वो प्रस्थान आपका मंगल करने वाला होगा और कल्याण करने वाला होगा। समझ में आया? दो पैरे। उव सग्ग हरम पासम, पासम वंदामि कम्म गण मुक्कम। अब जैसे ही हम ये लाइन बोले तो हमारे पूरे कर्म है वो झर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ की शरण में मैं चला गया हूँ, और वो कैसा शरण है उनका, मंगल और कल्याण करने वाला है। और कैसा है, हमारे विषधर के समान जो सघन भारी कर्म बंधन है उन सबको तोड़ने वाले हैं। ये फील के साथ हमें पहला श्लोक का उच्चारण करना है। दूसरा श्लोक, विषहर फुलिंग मंतम, मतलब विषहर फुलिंग मंतम, बताओ उपासक जी। हम्म, जो मंत्र है वो कैसा है, स्फुरना करने वाला है, सांप की तरह। जैसे सांप कैसे होता है, ऐसे आवाज करता है ना, तो वैसे ही ये हमारी, जब हम कुंडलिनी की एक दिन बात करेंगे, थर्ड आईज और कुंडलिनी की, तब बताएंगे कि एनर्जी कैसे अपलिफ्ट होती है और कैसे जब कुंडलिनी हमारी जागृत होती है तो वो थर्ड आईज यानी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आके वो स्फुरना करती, और वो स्फुरना से हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। लेकिन हम क्या करते, कुंडलिनी को अध बीच में ही छोड़ देते, ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देते। ऊपर पहुंच जाए तो वो स्फुरना होते ही हमें हमारा इंट्यूशन पावर जग जाता है, थर्ड आईज ओपन हो जाती है, जो हम परमावधि ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, जब मंत्र आपके थर्ड आईज पे जाकर के एकदम स्फुरना करेगा, तब जाके कहीं आपका यह तीसरा नेत्र जागृत होगा। कंठे धारी जो सया मणु, आपका शुभ नाम क्या है भैया? तरुण भैया आप बताएं ये क्या है? कंठे धारी जो सया मणु, सया मणु क्या शब्द है? कंठे धारी तो ठीक है, जो कंठ में धारण करता है। सया मणु आप बताएं, धीरज भैया आपका नाम क्या है भाई जी? राजीव भाई आप बताएं।
सयामणुओं क्या शब्द है? धीरज भैया बताओ। विनय भाई नहीं, सयामणुओं, सया मतलब सदा, मणु यानी मनुष्य, यानी जो मनुष्य रोज प्रतिदिन आपको कंठ में धारण करता है तो क्या होता है उसका? तस्य गह रोग मारी। ये गह रोग मारी क्या है? तस्य गह रोग मारी, ये गह का अर्थ क्या है? गह का मतलब एकदम सही बोला पुष्पा जी, गह का मतलब घर। तो तस्य गह रोग मारी यानी उसके ग्रह का रोग भी कह सकते हैं, घर का रोग भी कह सकते हैं, और दूसरा महामारी शब्द के लिए भी गृह रोग आता है। तो तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामो। दुष्ट जरा जंती उसामो, ये क्या है? दुष्ट जरा जंती उसामो शब्द क्या है? जरा तो बुढ़ापे। हाँ, जरा यानी बुढ़ापा। दुष्ट क्या है? दुष्ट। और दुष्ट जरा जंती उसामो, जंती क्या है? जंती मतलब प्राणियों की। तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामम। उवसामम मतलब उपशांत हो जाते हैं। कौन कौन से रोग? बुढ़ापा रूपी रोग, घर रूपी रोग और महामारी रूपी रोग। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? उपशांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कब होते हैं? जो व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ का श्रद्धा पूर्वक, या फिर यूं कहें कि जो भगवान पार्श्वनाथ का पूरे मन के साथ, एकदम तन्मयता के साथ जो उच्चारण करता है, उसके ये के सारे रोग है वो खत्म हो सकते हैं। विसहर फुलिंग मंत्रम यानी विसहर फुलिंग मंत्रम, जो मंत्र है वो विषधर की तरह यानी सांप की तरह स्फुरना करने वाला। ऐसे मंत्र को जो मनुष्य सदा कंठ में धारण करता है, उस मनुष्य के रोग, बुढ़ापा और महामारी आदि सब शांत हो जाते हैं। तीसरा श्लोक हम 9:15 तक कोशिश कर रहे हैं कि एंड कर देंगे। चिट्ठो दूरे मंतो यानी क्या होता है भाई जी मंत्र? चिट्ठू दूर मतलब मंत्र तो दूर की बात है, प्रणाम करना भी। मतलब चिट्ठो दूरे, चिट्ठो का मतलब उसको छोड़ दीजिए। चिट्ठो मतलब ऐसे स्थित अर्थ में आता है कि रहने दो, मतलब उनका मंत्र जाप तो रहने दो। जो व्यक्ति मतलब उनका ये चिट्ठो दूरे मंतो, आपका मंत्र तो रहने दो, आपका जो नाम है ना वो भी क्या है? बहुत सारे फल को, आपको प्रणाम भी किया गया है, वो भी बहुत सारे फल को देने वाला है। नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोहगम। और कौन कौन? नर तिरिये, ये तिरिये कौन शब्द है? तिरियंज यानी नार, नर यानी मनुष्य, तिरियंज जीव है, वो क्या होता है? पावंती न दुख दोहगम, वो दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। ये दोहगम शब्द क्या है? दोहगम यानी ये क्या है? मनुष्य और तिर्यंज संबंधी जो दुख है, उन दुखों को, दोहगम दो के लिए भी आता है, ठीक है ना, युगम शब्द के लिए आता है। तो दोनों गतियों के जीवों के दुखों को हरण करने वाला। क्योंकि आपको पता, देवता और नार की स्तुति कर सकते हैं, बोलो तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं, स्तुति तो कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो कर सकता हूँ। जैसे देवेंद्र है वो अपना मोक्ष से स्तुति कर। धन्यवाद। देवता स्तुति कर सकते हैं, देवता सिर्फ त्याग पचकान नहीं कर सकते। स्तुति कर सकते हैं, देवलोक में देवता नवकार मंत्र बोलते हैं, बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, ठीक है। तो स्तुति देवता कर सकते हैं, लेकिन देवता त्याग पचकान नहीं कर सकते। और देवताओं में गुणस्थान कौन सा है? और नारकी में? दोनों हो सकते हैं। नारकी में दोनों गुणस्थान हो सकते हैं। इकट्ठा करके देख भी तो आए। तो क्या हुआ होने से उनमें गुणस्थान कौन सा आ जाता है? स्थान तो मैं पूछ रही हूँ गुणस्थान कौन सा है? स्थान की चौथा हो गया। हाँ, गुणस्थान ये नियम है, देवता और नारकी में गुणस्थान हमेशा चौथा ही होगा। और तिर्यंश में गुणस्थान कौन सा हो सकता है?
1 से लेकर के 5 तक तिर्यंच गति अधिकारी होते हैं। और मनुष्य में गुणस्थान कितने होते हैं? 14 ही गुणस्थान हो सकते हैं। अभी पूछे कि श्रावक में गुणस्थान कितने, तो क्या बताओगे? 5वां गुणस्थान। श्रावक 5वां गुणस्थान का अधिकारी। अब उपासक जी बताएं कि कौन से गुणस्थान में मुक्ति होती है? मुक्ति में तो 14 से ऊपर चले गए तो 14 कौन से गुणस्थान में मुक्ति होती, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, मुक्ति कौन से गुणस्थान में होती? बोलो मंत्री जी, राकेश भाई जी। 14 में। गुणस्थानों में कभी मुक्ति नहीं होती है। गुणस्थान संसारी अवस्था है। आपको कोई पूछे कि गुणस्थान में मुक्ति कौन से गुणस्थान में, तो गुणस्थानों में कभी मुक्ति नहीं होती। अ ई उ रील री इतना सा बोलते ही हमारी मुक्ति होती है, लेकिन 14वां गुणस्थान भी छोड़ने पर होगी। ठीक है, गुणस्थानों में मुक्ति कभी भी नहीं होती है। एक समय पहले तो भी 14 में हाँ, पर वो माना तो यही जाएगा कि गुणस्थान है वो संसार की अपेक्षा से है, संसारिक जीवों की अपेक्षा से है। तो मनुष्य में कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 14 ही। श्रावक में कितने गुणस्थान? 5। तिर्यंच में कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 1 से लेकर के 5 तक। क्योंकि जो एकेंद्रीय जीव है वो एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं, उनमें गुणस्थान पहला ही होता है। द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? पहला भी हो सकता है, दूसरा अपर्याप्त की अपेक्षा से लिया गया है। समझ में आया? इसीलिए द्विंद्रिय से लेकर के एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक होता पहला ही गुणस्थान है, लेकिन कोई सम्यक्त जीव है तो अपर्याप्त अवस्था, जब तक उसकी पूर्ण पर्याप्तता नहीं होती है तब तक उसमें सम्यक्त गुणस्थान हो सकता है, लेकिन मूल 1 से 4 तक हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं। और मिथ्यात्वी कौन से जीव होते हैं? एकांत मिथ्यात्वी। एकांत मिथ्यात्वी कौन से जीव होते हैं? पहले गुणस्थान के अधिकारी समुच्चयम, जो असंगी मनुष्य हैं, जो हमारे मल मूत्र आदि 14 स्थानों में उत्पन्न होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं। उनमें गुणस्थान कौन सा पाया जाएगा? पहला ही पाया जाएगा। और एकांत मिथ्यात्वी कौन से जीव हैं? 56 अंतर्द्वीप के योगली, वो भी एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं। 56 अंतर्द्वीप के योगली का क्या होता है? ऊपर का जो सिर है, मुंह है, वो किसके समान होता है? तिर्यंच, पशु के समान होता है, और नीचे की बॉडी मनुष्य के समान होती है। ठीक है, तो वो भी एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। अब आ रहे हैं कि तुह सम्मति लद्दे, यानी तुह सम्मति लद्दे क्या है? हाँ, सम्मति मतलब सम्यक्त्व, कि सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर चिंतामणि मतलब तुह, यानी आपको प्राप्त करने से क्या होता है? भगवान की जो भावपूर्ण स्तुति करता है उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। और वो सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी भगवान को प्राप्त करने का मतलब आपने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, दूसरा क्या प्राप्त कर लिया आपने? चिंतामणि। और तीसरा क्या है? कप्पवय्ये। कप्पवय्ये मतलब कल्प वृक्ष। और वय्ये क्या है? ये तो है कि हाँ, वब्ब भय्ये, भक्ति भरे भावों से। ठीक है, भय्ये मतलब भक्ति भरे भावों से। जो व्यक्ति आपको भक्ति भरे भावों से नमन करता है, प्रणाम करता है, आपकी स्तुति करता है, तो उसके लिए क्या, उसको क्या प्राप्त हो सकता है? कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि। और तीनों प्राप्त होने पर हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पावंती अविज्ञेणम जीवा अय राम अरंगठाणं। पावंती अविज्ञेणम, अविज्ञेण मतलब बिना विघ्न के, पावंती मतलब प्राप्त हो जाता है। क्या? ये कल्प वृक्ष और ये सब प्राप्त होते हैं। उसके साथ में और क्या प्राप्त होता है? जीव अजरामरंग ठाणंग। अजरामर नाम किसका आता है? अजरामर यानी जहां पर न जन्म है न मरण है। ठीक है, वो अजरामर स्थान होता है। संस्कृत में कोई भी शब्द को ऑपोजिट बनाने के लिए उसको अ लगाया जाता है। जैसे जरा हो गया तो अजरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा, तो जहां बुढ़ापा आता ही नहीं उसको क्या बोलते? अजरा। और मरण हो जाता है यानी मृत्यु को प्राप्त, और अमर हो गया यानी जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जैसे हिंसा है उसका ऑपोजिट बना दिया
अ लगा दिया तो अहिंसा, सत्य का असत्य। जैसे काट्य, भेद्य, छेद्य, उसका ऑपोजिट बनाना है तो क्या हो जाएगा? अभेद्य, काट्य, अछेद्य। यानी अ शब्द हमेशा ऑपोजिट अर्थ में बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको प्रणाम करने से व्यक्ति क्या करता है? सम्यक्तों की प्राप्ति कर सकता है, चिंतामणि कल्प वृक्ष और चिंतामणि कल्प वृक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, और साथ में अविघ्न स्थान जो कि अजरामर यानी मोक्ष पद की भी प्राप्ति कर सकता है। जो जीव आपको श्रद्धा पूर्वक नमन करता है उसको प्राप्ति हो सकती है। यह संतुओ महायश, ये क्या है अब? इस प्रकार से स्तुति महायश मतलब यश को प्राप्त करेंगे। है, यहाँ पे महायश का अर्थ है ना संबोधन वाचक है। संबोधन वाचक का मतलब हो गया कि भगवान को, महायश को प्राप्त करने वाले, यानी भगवान पार्श्वनाथ ने बहुत यश प्राप्त किया। तो संपूर्ण लोक में सबसे ज्यादा मंदिर मतलब किसके हैं? पार्श्वनाथ के। कंपैरिजन टू जेनिट जैनिज्म। हाँ, अगर हम अग्रवाल लोगों की वैदिक संस्कृति में देखें तो उनके मंदिर हमसे ज्यादा होंगे, लेकिन जैनों में पार्श्वनाथ के मंदिर ज्यादा है। क्यों? और सबसे ज्यादा यश भी किसका फैला है? पार्श्वनाथ का। और सबसे ज्यादा विघ्नों को भी शांत करने वालों में नाम किसका लिया जाता है? पार्श्वनाथ का। तो क्या बोल रहे कि ये संतुओं महायश है, संतुओं का नाम आता है स्तुति के लिए, ठीक है ना? तो जो इस प्रकार स्तुति करता है, कौन? उस महायशस्वी भगवान पार्श्वनाथ की। भक्ति भर निब्बरेण ही हीण, मतलब भक्ति भरे भावों से एकदम जो पूर्ण होकर के भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करता है। तादेव दिज्य बोहिंग भवे भवे पास जिनचंद्र। तादेव दिज्य बोहिंग मतलब, तादेव क्या होता है? देव तो देवता के लिए हाँ, उस देव का दिज्य बोहिंग, दिज्य बोहिंग मतलब बोधि बोधि देता है। भवे भवे पार्थ चिंचंद्र मतलब सिर्फ इस भव में नहीं, भव भव में पार्श्वनाथ की जो भक्ति भरे भावों से स्तुति नमन करता है उसको भव भवांतर में बोधि की प्राप्ति होती है। और एक बार अगर हमें बोधि प्राप्त हो जाती है तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित ही मोक्ष जाता है। अगर आपको पता है कि भैंस के सींग कितने चिकने होते, उसपे एक मूंग का दाना अगर टिक जाए ना, उतने समय के लिए अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो हमारी अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित ही मुक्ति हो सकती है। लेकिन उतनी भावों में प्योरिटी आए तब जाके कहीं सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो समय संपन्न हो गया है, हम अपनी बात को यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम अरहम सुने मंगल पाठ। का प्रश्न से धर्मेंद्र पत्नों के लिए भगवनपति देवों के नाथों कुमार के उनके इंद्र हैं। राइट, सही है, आपका उत्तर सही है। हमने पूछा था कि कौन से देवलोक की इंद्र हैं, तो ऐसे तिर्यंच कौन सी गति में जा सकते हैं पता है? श्रावक मिल सकते हैं तो कल का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? आज तो सही बता दिया कि ये जो नागकुमार आदि देवता हैं उनके इंद्र हैं, भवनपति देवों के। आगे कल का क्वेश्चन है कि तिर्यंच कौन सी गति में जा सकता है और कौन से देवलोक तक जा सकता है, और मनुष्य कौन से देवलोक तक जा सकता है, श्रावक कौन से देवलोक तक जा सकता है, और साधु कौन से देवलोक तक जा सकता है, और मिथ्यात्वी कौन से देवलोक तक जा सकते हैं। ठीक है, कल इतने सारे क्वेश्चन एक साथ सुन लीजिए। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमा अरंते क्षणम पहुंचामी सिद्धि क्षणम पहुंचामी साहू क्षणम पहुंचामी केवली पन्नतं धम्मम क्षणम पहुंचामी विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम। ओम ह्रीं श्रीं अरम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्षिपाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनो वांछितम पुरे पुरे जय विजय करणाय नमः। अंगूठे अमृत पसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मन वांछित फलदातान। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। कोई नवरात्रि का जप करना चाहे ओम ह्रीं नमः की 1200 माला 1.25 लाख का जप करना चाहे तो एक अलग ही अनुभूति होगी। कोशिश करें, जो कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीं नमः का अजपा जप करें। ओम अरहम।
कल दान पे चर्चा करने का भाव है। जय जिनेंद्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।